बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है। सभी पार्टियां तो शुरू कर चुकी है अपनी तैयारी को लेकर, लेकिन पार्टियों के साथ अब प्रत्याशी भी मैदान में आने लगे हैं और हर प्रत्याशी अपना एक क्षेत्र को चुनता है और वो कहां से चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव लड़ना क्यों चाहता है, वो तमाम चीज़ों के लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता हैं, अल्पसंख्यक नेता हैं जमाल हसन साहब। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। क्या है 2025 का प्लान पार्टी का और आपका? पार्टी का प्लान क्या है? मजबूत से लड़ना है, मजबूती से इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। जो मजदूरों का पलायन बिहार से बाहर हो रहा है उसको रोकथाम करना है। जो बीपीएससी छात्रों के साथ जो हो रही है, जिसको आज मार खाना पड़ रहा है, ठंडी में पानी की बौछारें डाली जा रही है, मार खाना पड़ रहा है, उन लोगों को उन चीज़ों को रोकना है। तो सर हमारी तो पार्टी की पहले ही विचारधारा थी, हम लोग आम जन के साथ खड़े, हम बोलने का बात नहीं करते हैं, सबका साथ सबका और साथ। आपकी क्या तैयारी है? हमारी तैयारी है जो पार्टी का आदेश हो। इस बार तैयार है विधानसभा चुनाव के लिए। 2020 में भी तैयार थे, लेकिन उस टाइम में ये दरभंगा शहर की सीट, क्योंकि मैंने दावेदारी दरभंगा शहर से किया था, दरभंगा शहर की सीट आरजेडी खाते में चली गई थी। लेकिन इस बार तैयारी है दरभंगा शहर क्योटी जाले, जहाँ से पार्टी लड़ाने का आदेश देगी। पहला आपका सिलेक्शन क्या है? जाले क्योटी शहर। देखिए, अगर मेरी अपनी पहली पसंद बोलिएगा तो मेरी पहली पसंद खुद दरभंगा शहर है, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यही चाहता हूँ। लेकिन जो हमारे जो सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं, उन लोग, कई लोग कहते हैं कि आप जाले लड़िए, कई लोग कहते हैं क्योटी क्योटी, क्योंकि मेरे आपके पापा वहाँ से लड़े। जाले तो आपके प्रत्याशी हैं पहले से? नहीं, जाले प्रत्याशी है, वो कंफर्म है, कंफर्मेशन तो नहीं है ना कि वही रहेंगे। क्या आप इमरान प्रतापगढ़ी के खास हैं इसलिए आप? क्यों? पार्टी के लाइन में 24 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। सिर्फ खास होना तो काम नहीं बनता है, खास इसलिए वो क्योंकि काम करते आए, बूथ पॉलिश करके थोड़े राजनीति किया है, काम करते आए, इतना आंदोलन किया, इतने लोगों के लिए लड़े। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस कहाँ है? कितनी सीटों के लिए? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे ऊपर है। अगर आपको पता होना चाहिए, बिहार में भी कांग्रेस है। कहाँ पर कमजोर है? कहाँ कमजोर है ये बताइए। आप आशा कर रहे हैं वहां तक आपको राष्ट्रीय जनता दल जगह देगी? क्यों नहीं देगी? इस बार आप मुझे बताइए कि लगभग कितने सीट लड़े थे आरजेडी एमपी में? बताइए। 23-24 सीट उन्होंने लड़ा था, 23-24 या 27 सीट। उसमें कितना उनको आया? 4। हम कितने पे लड़े? 9। हमको कितना आया? 3। एक निर्दलीय जो था वो भी हमारे साथ था। आज 4 एमपी हमारे साथ है, पप्पू यादव जी हमारे साथ, तो 4 एमपी बराबर में है। सबसे बड़ी बात, आप चीजों को जो आप जोड़ते हैं, आपने क्योटी जाले और शहर तलाशा, उस पर आपने अपनी दावेदारी रख रहे हैं कि पार्टी मुझे जहां से मौका देती है, तो आपको कहीं ना कहीं इनपुट इस पे होगा कि कांग्रेस तैयारी करे शहर पर, क्योटी पर, जाले पर। लेकिन आपके अलायंस तैयार होंगे इस पे? आपको लगता है? काहे नहीं तैयार होंगे? दरभंगा शहर लगातार 7 बार से हार रहा है, 6-7 बार से आरजेडी हार रही है। सबसे पहले तो यहाँ उनकी वही कमजोरी होती है। दूसरा बात, जाले पिछली बार भी हम ही लड़े हैं, इस बार भी हम ही लड़ेंगे। और तीसरी बात, क्योटी भी वो हार चुके हैं। तो यहाँ दावेदारी कैसे नहीं होगी इस चीजों की? सीट तीनों आप हारे। हम उनकी जीती हुई सीट ग्रामीण की बात किया? नहीं किया। मैंने अलीनगर की बात किया? नहीं किया। उसके अलावा जो सीट है उस पर हम कर ही नहीं रहे। जाले तो आप हारे, पता ही आप कैसे हारे? जाले हारे तो वो तो पता ही है कि बस एक वो बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने जो उस मुद्दे को बहुत बुरी तरह से भुना दिया और वो कमजोरी। अच्छा, आपको लगता है कि उस वक्त आपकी पार्टी से कहीं ना कहीं गलती हुई कैंडिडेट को सिलेक्शन करने में? चूज ऑफ कैंडिडेट में पार्टी ने शायद इन चीजों को बहुत बाद में, जब ये चर्चे उठने लगे, जब प्रत्याशी का नॉमिनेशन भी कैंसिल नहीं किया, क्योंकि बात असल चल रही है कि उस सीट की वजह से पूरा मिथिलांचल की सीट गड़बड़ाई है। क्या आप इस बात को मानते हैं? ये हुआ है क्योंकि जो बीजेपी के जो भी प्रत्याशी थे या जो सांसद और विधायक या जो भी लोग थे, उन लोगों ने इस मामले को बहुत बुरी तरह से भुनाया और बहुत अच्छी तरीके से इस मामले को कैश किया उन्होंने, और तो फायदा मिल गया हमको। क्या अब पार्टी सबक ले ली है और जिस पार्टी को प्रत्याशी बनाई थी अब वहां से उम्मीद नहीं है? अभी देखिए, ये नया कांग्रेस है, ये राहुल जी का कांग्रेस है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी जी का कांग्रेस है, ये इमरान प्रतापगढ़ी का कांग्रेस है। तो यहाँ वो जो लोग पार्टी के लिए डिवोटेड है, जो पार्टी के वर्कर है, वो मजबूत है। और दूसरी बात, आपको एक चीज और जानकारी दे दूं कि फिलहाल मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का प्रभारी पश्चिम बंगाल हूँ। 2000 से मैं NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, मेन कांग्रेस, सभी जो विंग है कांग्रेस के, सभी में काम करते हुए आज माइनॉरिटी कांग्रेस में नेशनल में हूँ। और फिलहाल मैंने अभी इंडिपेंडेंट अपनी मदर को यहाँ से चुना जिताया है। तो दावेदारी बहुत ज़्यादा ही मजबूत है। किसी भी, मतलब अगर अपोजिशन में भी दावेदार अगर होंगे कोई नए,
अगर पार्टी मौका नहीं देती है तब? नहीं, पार्टी की मौका अब बिल्कुल है कि पार्टी मौका देगी, और पार्टी पर उम्मीद कैसे हम इस बार दे, जब इतनी मजबूत हमने अपने आप को इतना रिप्रेजेंट मजबूत दिया है, तो कैसे पार्टी इसको डिनाई कर सकती है? कारण भी था ना, पिछली बार हो सकता है कि मैं जिला उस टाइम में जिला अध्यक्ष था मैं सेवादल का, उस टाइम में कोई ऐसा नहीं था कि मैंने इंडिपेंडेंट को। जमाल हसन किसी व्यक्ति विशेष का काम करता है? जमाल हसन किसी व्यक्ति विशेष का काम करता होता तो हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि एक हमारे आई तो चाची को प्रणाम करके उनका काम मैंने तुरंत। व्यक्ति विशेष के हम नहीं, हम इंसानियत विशेष के आदमी हमारे। शहर आपके लिए शहर भी पहली पसंद है। व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, लेकिन अगर काम की बात कीजिएगा तो उनसे सवाल आप जो अभी उन्होंने जो मामला उठाया ना 2-3 दिन पहले, शायद किसी को नाम पूछा, उसके बाद कहा कि तुम जिस जात से हो नहीं समझोगे, तो वो दरअसल है क्या ना कि चुनावी समर चल रहा है और उनको नफरत की राजनीति बड़ा अच्छे से करने आती है, ओछी राजनीति जिसको घटिया राजनीति कहते हैं, मतलब वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत अच्छे से करना जानते हैं। मेरा एक सवाल है, आप मीडिया बंधु जब उनके पास जाए ना तो उनसे एक सवाल बड़ा अच्छा पूछिएगा। जो आप एक तरफ मुसलमान को एकदम दरकिनार खड़ा करने की बात करते हैं और हिंदू हितैषी की बात करते हैं कि आप बहुत हिंदू हृदय सम्राट है, कितने हिंदू बच्चों को आपने नौकरी दे दिया, कितने हिंदू बच्चों को आपने मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दिया? तो ये सवाल उनसे होना चाहिए। दूसरा उनसे सवाल कीजिएगा कि भैया जो हिंदू हृदय सम्राट बनते तो आपके बेटा काहे नजर नहीं आते आपके साथ उन जुलूसों में, जिन जुलूसों में बड़ा जो माहौल बनाने के लिए जो निकलवाते हैं, कभी कभी एक बड़ा जुलूस टाइप का निकालते हैं, गमछा सबको पहनाते हैं, तो उनका बेटा क्यों नहीं नजर आता? उनका भाई जो है जो रैक पॉइंट के ठेकेदार है वो क्यों नहीं नजर आता? आपने उन पर जो आरोप लगा रहे हैं तो वो 20 साल से किस आधार पे है? काम के आधार पर है ना? काम शहर में काम बोल रहा है काम कहाँ पर काम दिख रहा है आपको? चार चौमुखी विकास हो रही है। क्या चौमुखी विकास? देखिए शहर में आप मेरे को एक बात बता दीजिए कि 20-22 साल से वो है, कितने ओवरब्रिज बन चुके हैं? कई तो निर्माणाधीन चल रहा है। फिर निर्माणाधीन कब से हाथ लगा? इसी 6 महीने से। हम 22 साल की आप रिपोर्ट काट दीजिए ना। 22 साल में उन्होंने क्या किया? एक भी ओवरब्रिज कंप्लीट है, चाहे दोनार का हो, चाहे बेला का हो, चाहे चट्टी का हो, कहीं का भी आप मुझे बता दीजिए ना। कहीं जलल पट्टी कहाँ बना हुआ ओवरब्रिज? निर्माणाधीन। वो तो मोदी जी भी कहा गए थे कि दरभंगा में हमने एम्स बना दिया, अभी जाके शिलान्यास हुआ। लेकिन एक सवाल ये है, लौट कर फिर हम आते हैं सियासत पे, कि पार्टियां तो तैयारी सब कुछ कर चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह से दावा वादा किया है कि हर माह महिला मुखिया जो घर की होगी उसको 2500 रुपया वो देने का काम करेंगे। कांग्रेस का क्या ऐलान है? कांग्रेस का क्या प्लान है? कांग्रेस कभी भी घोषणा पत्र अपना देखिए अच्छा दिया है उन्होंने, तेजस्वी जी ने, स्वागत है इसका कि 2500 रुपया महिला को मिलना चाहिए, महिला मुखिया को मिलना बिल्कुल सही, घर की मुखिया होती है उसको देने की बात है, बहुत अच्छा है और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। दूसरी बात, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र होता है ना, वो जब चुनाव होता है तब होता है और उस टाइम हम लोग पूरी चीजों का आकलन करके कि जरूरत क्या है, नीड के हिसाब से घोषणा पत्र। ये नहीं कि मोदी जी की तरह हम लोग 15 लाख का जुमला दे देंगे। रोजगार की एक सवाल ये कि जब आप लोगों ने महाराष्ट्र हारा, हरियाणा हारा, उसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जहां भी अब अलायंस बनेगी तो कांग्रेस को कम से कम आप वहां प्रेशर में रहना पड़ेगा, दबाव में क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में रहना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र राजनीतिक चर्चाओं का विषय है। महाराष्ट्र हम हारे नहीं है, हराए गए हैं। हरियाणा हम हारे नहीं है, हराए गए हैं। और मैं आज भी कहता हूं, इस बात को जहन में अच्छे से डाल लीजिए, अगर बीजेपी इतनी मजबूत है ना तो बैलेट पेपर पे चुनाव कर ले। हमको एक चीज आज तक नहीं समझ में आता, जब भी पोस्टल बैलेट की गिनती होती है उसमें इंडिया गठबंधन का पूरा हाइप पड़ रहता है सीट का, और जैसे ही ईवीएम का शुरू होता है 1 घंटे के बाद क्यों लड़ते हैं आप लोग ईवीएम पर चुनाव? मत लड़िए ना, क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस क्यों नहीं विरोध कर रही? की तैयारी है, आपको शायद नहीं पता। आने वाले समय में बैलेट पेपर चुनाव होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि इस नए साल में हम ईवीएम के खिलाफ अपनी मुहिम जारी करेंगे। तो माना जाए कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बैलेट पे होने जा रहा है। उम्मीद कोशिश तो यही रहेगी। चलिए लौट करके आखिरी सवाल पे आते हैं। क्योटी, जाले, शहर, इन तीनों में से सबसे पहले पसंद और सबसे मजबूत दावेदारी? सबसे पहला पसंद और सबसे मजबूत दावेदारी मेरे लिए दरभंगा शहर है। अगर पार्टी मौका देती है तो? पार्टी मौका देती है तो शहर, नहीं तो पार्टी अगर कहेगी कि नहीं आपको क्योटी लड़ना है, जाले लड़ना है, तो हम वहां से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों का ये बयान आपको कैसा लगा और इनकी दावेदारी कैसी लगी और ये किस तरह से मजबूत अपने क्षेत्र में है, इस तमाम चीज़ों को लेकर के आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट साझा कर सकते हैं। बताइए कि हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। हमसे जुड़े इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।